गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 बेटा, मैं आपके एग्ज़ाम में हिंदी से रिलेटेड जो आपका चेंज हुआ है वो आपको क्लियर करने जा रही हूँ। तो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा उसमें मार्क्स डिवीज़न जो रहेगा उसको एक बार क्लियर कर रही हूँ, तो एक बार आप ध्यान दें। हिंदी पाठ्यक्रम कोड नंबर जो रहेगा वो 002, तो आप ध्यान रख के चलेंगे कि अपना है हिंदी का जो पाठ्यक्रम रहेगा उसमें विषय वस्तु फर्स्ट अपठित गद्यांश चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर अति लघुतरात्मक एवं लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पास फर्स्ट एक अपठित गद्यांश के रूप में पहरा दिया जाएगा और उससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स होंगे, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 मार्क का और 4 क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो आपके होंगे 2 मार्क्स के। तो ये आपका 8 मार्क्स का रहेगा। जो 2 क्वेश्चंस हैं वो 8 मार्क्स का, और 2 नंबर के जो रहेंगे वो आपका 1 मार्क्स के रहेंगे 2 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके 10 मार्क्स का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन अपठित गद्यांश का बनेगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर प्रश्न। ये आपके आ रहे हैं 16 मार्क्स का व्याकरण क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको शब्द निर्माण, उपसर्ग मिलेंगे 2 नंबर के, प्रत्यय मिलेंगे 2 नंबर के और समास मिलेंगे 4 नंबर के। तो 4 2 6 और 2 8, तो 8 नंबर का आपका उपसर्ग, प्रत्यय और समास ये कवर होगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये पूरा का पूरा 4 नंबर का आ रहा है। तीसरा है अलंकार, अलंकार में आप करेंगे शब्द अलंकार, उसका जो रहेगा अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार के करेंगे आप उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो ये अलंकार भी आपके 4 नंबर के आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ग्रामर का जो है अपना बन गया 8 4 12 और 4 16, तो ये 16 नंबर की जो है वो हमारी व्याकरण आ रही है। नेक्स्ट देखिए आप, जो थर्ड रहेगा पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका, यानी कि हमारी जो बुक्स हैं उनका रहेगा जो डिवीज़न वो देख लीजिए। फर्स्ट है क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञानबोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब आपको आपकी बुक के जो चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड एक पहरा दे दिया गया है और उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस जो हैं, जैसे आप करते हैं अपठित ऊपर कर रहे हैं गद्यांश, यहाँ पे पठित आपको मिलेगा, पठित गद्यांश मिलेगा और उससे रिलेटेड 3 प्रश्न मिलेंगे जो कि रहेंगे आपके पास 2 मार्क्स के, और ये बन जाएगा आपका 6 नंबर का। सेकंड है क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके प्रश्न उत्तर ही रहेंगे गद्य भाग के, तो वो हो जाएगा 8 नंबर का ये बन जाएगा। तो 8 और 6 14 नंबर का रहेगा आपका ये गद्य खंड का। नेक्स्ट देखिए आप, सेकंड है आपका काव्य खंड। तो इसमें भी वैसे ही सेम जैसे गद्य में किया है वैसे ही कविता से रिलेटेड आपके जितने चैप्टर्स हैं कविता से रिलेटेड, उसमें से आपको एक पहरा दिया जाएगा और उसमें से 3 क्वेश्चन जो हैं उस पहरे से रिलेटेड पूछे जाएंगे, उसके आंसर देने आपको, वो रहेगा 6 मार्क्स का। नेक्स्ट है क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों की काव्य बोध परखने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी आपके पास विकल्प सहित। इसका मतलब कि जो कविताओं वाला जो सेक्शन आ रहा है उसमें आपको 4 जो मिल रहे हैं क्वेश्चन, उसके साथ एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा और उसमें आपको 5 में से कोई 4 करने होंगे। ये आपका रहेगा 8 का। फर्स्ट जो अपने गद्य था उसमें भी आपको लेसन से रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ भी विकल्प सहित दिया हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चन में से कोई 4 करने होंगे। इस तरह से ये 14 और 14, तो 14 और 14 28 नंबर का आपका बन गया ये गद्य और पद्य भाग, यानी कि गद्य और ये आपका काव्यांश भी कह सकते हैं आप। तो ये काव्य वाला खंड जो है वो भी जो है आपका 14 नंबर का ही रहेगा। नेक्स्ट देखो आप, कृतिका से निर्धारित जो है वो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित, मतलब कि आपको हो सकता है चॉइस मिलेगी जैसे, तो वो किस तरह से मिलेगी वो डिपेंड करता है कि आपसे ये कहा जाए कि 3 क्वेश्चंस दे दिए जाएं उसमें से कोई 2 करने हैं, या आपको 2 क्वेश्चन करके चॉइस दे दी जाए, 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, तो वो उस पर डिपेंड करता है एग्जामिनर पे भी वो किस तरह से बनाता है। मतलब यहाँ पे आपको कृतिका के 2 क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपके रहेंगे 6 मार्क्स के। नेक्स्ट देखिए, अब ये अगर हमारा बुक्स का सेक्शन देखें तो हमारा बन गया ये 8 और 6 14, यानी कि 14 नंबर, 14 14 दूनी 28 28 और 6 की कृतिका, तो यानी कि 34 नंबर का जो है ये हमारा अपना बुक्स का जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट देखो अब सेक्शन अपना है जो नेक्स्ट जा रहा है वो है अपना लेखन। लेखन जो है अपना 4th क्वेश्चन रहेगा, इसमें वर्णात्मक, इसमें आपके अनुच्छेद, पत्र, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। 5 मार्क्स का जो है वो है
विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों पर 80 से 100 शब्दों में किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लेखन आ रहा है 5 मार्क्स का। पहले जैसे निबंध होता था तो अब वो अनुच्छेद लेखन है। सेकंड, और उसमें हो गया आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, तो वही 5 मार्क्स का। नेक्स्ट है संवाद लेखन, ये भी 5 मार्क्स का। और एक जो लास्ट क्वेश्चन है लघु कथा लेखन, कथा लेखन आएगा आपके पास, टॉपिक दिए होंगे, उनमें से 2 या 3 दिए हों, उनमें से आपको कोई एक करना होगा, तो वो भी 5 मार्क्स का रहेगा। तो ये सेक्शन हमारा बन गया 20 मार्क्स का। तो एक बार आप दोबारा से देख लेंगे कि किस तरह से रहा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन गया 10 मार्क्स का, और सेकंड रहेगा हमारे पास जो ग्रामर पोर्शन है वो है 16 मार्क्स का। फिर थर्ड हो गया 34 मार्क्स का, फोर्थ हो गया 20 मार्क्स का। इस हिसाब से हमारा 80 मार्क्स का जो है वो आपका हिंदी का पेपर है, और ये रहेगा। इसमें आपको मैं कुछ चैप्टर्स क्लियर कर रही हूँ जो कि आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, जिन्हें आपको सिर्फ आप समझ लिए रीडिंग करेंगे, पेपर से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप एक बार देख लें कौन कौन से हैं वो चैप्टर्स। काव्यखंड, कबीर, साखियाँ व शब्द, पाठ से शब्द सेकंड, मतलब शब्द सेकंड जो है वो हटा दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत का ग्रामश्री नहीं करना है। केदारनाथ अग्रवाल, चंद्र गहना से लौटती बेर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघाय, चंद्रकांत देवताले का यमराज की दिशा, ये जो हैं हमारी पोएम्स से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं ये हमें नहीं करने हैं। गद्य खंड के हैं श्यामाचरण दुबे, उपभोक्तावाद की संस्कृति, चपला देवी की नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कुत्ता और एक मैना, ये चैप्टर्स जो हैं गद्य खंड के हमें नहीं करने। नेक्स्ट है कृतिका, तो इसमें फणीश्वर नाथ रेणु का जो है इस जल पर लय में फर्स्ट चैप्टर ही है, तो ये नहीं करेंगे आप। शमशेर बहादुर सिंह का है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, तो इस चैप्टर को भी आपको नहीं करना है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि 9th का जो है आपका एग्ज़ाम में क्या पैटर्न रहेगा मार्क्स का, और जो चैप्टर्स नहीं करने हैं उसका भी आपको क्लियर हो गया है। तो अब आप जो चैप्टर्स बाकी रह गए वो उन चैप्टर्स की आप तैयारी करेंगे। ओके।